हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीबीएस ड्रीमर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। पूरी प्रोसेस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। रजिस्ट्रेशन कब हो सकता है, आपको कौन सी स्टेट से होकर भी दूसरी स्टेट से होकर भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ स्टेट में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं और अदर स्टेट से हैं तो भी आप छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आप छत्तीसगढ़ स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके पास में सेकंड ऑप्शन रहेगा कोर्स सिलेक्शन का। तो आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस या दोनों के लिए आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, आपको सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद में आपके पास में सीट सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा कि आप किस कॉलेज में किस सीट में एडमिशन चाहते हैं, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, प्राइवेट या एनआरआई में। ये आपके पास में ऑप्शन रहेंगे, आपको सिलेक्ट करने रहेगा। उसके बाद में उस सिलेक्शन के हिसाब से आपको पेमेंट करना रहेगा। आपका जो पेमेंट रहेगा आपकी सीट सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। देन आपकी चॉइस फिलिंग होगी। ये सब के लिए शेड्यूल दिया गया है, अलग अलग टाइम पे होगा। जैसे आज 18 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है तो इसका शेड्यूल है प्रॉपर। चॉइस फिलिंग के बाद में मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन होगा। देन अलॉटमेंट लेटर आएगा फर्स्ट राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड की प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले एक नोट दिया गया है जिसको हम पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं। प्लीज सी नीट यूजी 2018 रूल नंबर 7। Candidate allotted seat in private medical college, government dental college and private dental college who are willing for upgradation will not be allotted same institute again in next round of counseling, even if they have not taken admission in the seat allotted in the round of counseling। तो आप मतलब फर्स्ट राउंड में आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा आप उस पर एडमिशन नहीं लेते हैं या सेकंड राउंड के लिए जाते हैं या एडमिशन लेने के बाद में अपग्रेड करते हैं, तो एक चीज़ जो कि आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। आपको सेम इंस्टीट्यूट अगेन अलॉट नहीं होगा, आपको सीट छोड़नी पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड की। तो फर्स्ट राउंड में दो प्रकार के कैंडिडेट होंगे, एक वो जिनको कॉलेज अलॉट होगा और एक वो जिनको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो नॉट अलॉटेड और अलॉटेड, हम ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड में सबसे पहले हम बात करेंगे नॉट अलॉटेड की। तो नॉट अलॉटेड जो कैंडिडेट है वो डायरेक्ट ही आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होने पर डायरेक्ट सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, न्यू चॉइस फिलिंग आपकी आप कर सकते हैं। लेकिन वो कैंडिडेट जिनको कॉलेज अलॉट होगा वो दो प्रकार के होंगे, एक वो जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा और एक वो जिनको प्राइवेट मेडिकल या प्राइवेट डेंटल या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अलॉट होगा। सबसे पहले हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। तो आपकी स्क्रूटनी कंपलसरी होगी। अगर आप स्क्रूटनी में फिट होते हैं तो एडमिशन के लिए आप आगे बढ़ेंगे। एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में मैंडेटरी रहेगा, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अगर आप स्क्रूटनी में फिट नहीं होते हैं तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। मतलब स्क्रूटनी मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट सारे ट्रू और ऑथेंटिक होने चाहिए। आप किसी भी गड़बड़ी करके या कोई गलत सर्टिफिकेट बनाकर एडमिशन ले लेते हैं तो जिस भी टाइम आपके बारे में जानकारी प्राप्त होगी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो स्क्रूटनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एडमिशन लेते हैं और कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और अपग्रेडेशन चाहते हैं तो भी आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए मतलब कि एलिजिबल हो जाएंगे, आप अपग्रेडेशन कर पाएंगे। सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन करने पर वही चीज़ होगी आपकी कि आप न्यू चॉइस फिलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपका पुराना इंस्टीट्यूट है वो आपको फिर से अलॉटेड नहीं होगा, चाहे आपको सेकंड राउंड में सीट मिले या ना मिले। अब सेकंड टाइप के स्टूडेंट जो कि जैसे सेकंड राउंड में आपने सीट पे एडमिशन ले लिया, आप काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं तो आपको एडमिशन लेके आप सेटिस्फाई हो गए, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे डायरेक्ट। अब वो स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज जिनको मिलेगा उनकी भी स्क्रूटनी होगी। अगर अनफिट हुए तो आप डायरेक्ट काउंसलिंग से बाहर। स्क्रूटनी में फिट होने पर आपका जो एडमिशन रहेगा वो कंपलसरी नहीं रहेगा। दो प्रकार के स्टूडेंट इसमें भी मिलेंगे, एडमिटेड और नॉट एडमिटेड। तो इन दोनों की हम चर्चा करते हैं। एडमिशन जो ले लेगा इंस्टीट्यूट में, फिर उसके पास में वही ऑप्शन रहेगा कि वो सीट पे एडमिशन लेने के बाद भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा।
अगर उसको अपग्रेडेशन चाहिए तो वो सीट वो अपग्रेड कर सकता है नए कॉलेज के लिए। उसको अगर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे नया कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि एक बार अपग्रेडेशन करने के बाद में आपको सेम इंस्टीट्यूट फिर से अलॉट नहीं होगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप आपकी सीट से सेटिस्फाइड हैं तो ही आप उस काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन कर सकते हैं। एक वो इंस्टीट्यूट जो एडमिशन नहीं लेगा जो स्टूडेंट, वो डायरेक्ट सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जा सकता है। उसको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन रहेगा, वो इंस्टीट्यूट उसको उसके द्वारा छोड़ दिया जाएगा। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, मैं नेक्स्ट राउंड इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको भी जल्द ही उस पर भी बड़ी सी वीडियो डिटेल्ड में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे राउंड के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है आपकी काउंसलिंग कमेटी द्वारा। तो सारी चीज़ें डिस्कस करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं बहुत छोटी वीडियो रखते हुए वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।